सृष्टानां वाच्यं मुखं पदं स्तंभ जिह्वां कीलवति विनाशलिंगो ओम ली वगलामुखी सृष्टानां वाच्यं मुखं पदं स्तंभ जिह्वां कीलवति विनाशलिंगो ओम ली वगलामुखी सृष्टानां वाच्यं मुखं पदं स्तंभ जिह्वां कीलवति विनाशलिंगो ओम ली वगलामुखी सृष्टानां वाच्यं मुखं पदं स्तंभ जिह्वां कीलवति विनाशलिंगो ओम ली वगलामुखी सृष्टानां वाच्यं मुखं पदं स्तंभ जिह्वां कीलवति विनाशलिंगो ओम ली वगलामुखी सृष्टानां वाच्यं मुखं पदं स्तंभ जिह्वां कीलवति विनाशलिंगो ओम ली वगलामुखी सृष्टानां वाच्यं मुखं पदं स्तंभ जिह्वां कीलवति विनाशलिंगो ओम ली वगलामुखी सृष्टानां वाच्यं मुखं पदं स्तंभ जिह्वां कीलवति विनाशलिंगो ओम ली वगलामुखी सृष्टानां वाच्यं मुखं पदं स्तंभ जिह्वां कीलवति विनाशलिंगो ओम ली वगलामुखी सृष्टानां वाच्यं मुखं पदं स्तंभ जिह्वां कीलवति विनाशलिंगो ओम ली वगलामुखी सृष्टानां वाच्यं मुखं पदं स्तंभ जिह्वां कीलवति विनाशलिंगो ओम ली वगलामुखी सृष्टानां वाच्यं मुखं पदं स्तंभ जिह्वां कीलवति विनाशलिंगो ओम ली वगलामुखी सृष्टानां वाच्यं मुखं पदं स्तंभ जिह्वां कीलवति विनाशलिंगो ओम ली वगलामुखी सृष्टानां वाच्यं मुखं पदं स्तंभ जिह्वां कीलवति विनाशलिंगो ओम ली वगलामुखी सृष्टानां वाच्यं मुखं पदं स्तंभ जिह्वां कीलवति विनाशलिंगो ओम ली वगलामुखी सृष्टानां वाच्यं मुखं पदं स्तंभ जिह्वां कीलवति विनाशलिंगो ओम ली वगलामुखी सृष्टानां वाच्यं मुखं पदं स्तंभ जिह्वां कीलवति विनाशलिंगो ओम ली वगलामुखी सृष्टानां वाच्यं मुखं पदं स्तंभ जिह्वां कीलवति विनाशलिंगो ओम ली वगलामुखी सृष्टानां वाच्यं मुखं पदं स्तंभ जिह्वां कीलवति विनाशलिंगो ओम ली वगलामुखी सृष्टानां वाच्यं मुखं पदं स्तंभ जिह्वां कीलवति विनाशलिंगो ओम ली वगलामुखी सृष्टानां वाच्यं मुखं पदं स्तंभ जिह्वां कीलवति विनाशलिंगो ओम ली वगलामुखी सृष्टानां वाच्यं मुखं पदं स्तंभ जिह्वां। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रमोद आर्यन। आप देख रहे हैं पब्लिक लाइव न्यूज़। आज हम बरेली के महानगर में मौजूद हैं। यहाँ पर बंगलामुखी मंत्रों का जाप हो रहा था और यज्ञ चल रहा था। आज हमारे साथ संत गुरुजी आज हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि पूरे हिंदुस्तान में फेमस है, इनकी गाथाएं गाई जाती हैं। तो आज हम से गुरुजी से बात करेंगे कि ये जो यज्ञ हो रहा है, ऐसा कौन सा विशेष पर्व था या कुछ था जो यज्ञ किया जा रहा है। चरण स्पर्श गुरुजी, ये जो यज्ञ हो रहा है इसके बारे में थोड़ा सा बताइए हमारे दर्शकों को। आप तो वैसे ही पूरे हिंदुस्तान में, प्रदेश में, देश विदेश में हर जगह फेमस हैं, थोड़ा सा बताइए। पहली बात, ये जो यज्ञ यहाँ पर हो रहा है, राज राजेश्वरी माँ पीताम्बरा वगलामुखी की जयंती वैशाख मास की अष्टमी के दिन होती है और ये प्रत्येक वर्ष में होती है। उसी के शुभ अवसर पर ये यज्ञ कार्यक्रम मातृ शक्ति के सहयोग से और महानगर वासियों के सहयोग से ये हम लोग कर रहे हैं। पीताम्बरा वगलामुखी 10 महाविद्याओं में 8वीं महाविद्या है। इसको ब्रह्मास्त्र विद्या और स्तंभन शक्ति के रूप में जाना जाता है। चाहे वो राम की विजय हो, कृष्ण की विजय हो या आसुरी शक्तियों पर किसी भी प्रकार की विजय हो, यहाँ तक कि वायु का भी स्तंभन करने की शक्ति इस ब्रह्मास्त्र विद्या में है। वर्तमान समय में जो समाज में अस्थिरता चल रही है और लोग परेशान हो रहे हैं छोटी छोटी बात पर, तो जो है हम चाहते हैं कि उनका निदान हो और उनका निदान हमारे अनुसार केवल माँ ही कर सकती है, क्योंकि वो स्तंभन विद्या है और उसके पास समस्त शक्तियाँ हैं। दूसरी बात, हमारी आस्था कितनी है इस पर बहुत कुछ डिपेंड करता है, और जहाँ हमारी आस्था होती है, विश्वास होता है, तो विज्ञान भी कई मायनों में वहाँ पर अपने को बदल देता है। तो जो माँ पीताम्बरा की आराधना हमने की है, पहली बात तो इसी उद्देश्य से की है कि हमारे देश में, हमारे गांव में और हमारे क्षेत्र में सब खुशहाली रहे, हमारी मातृशक्ति, हमारे बच्चे, हमारा परिवार और हमारा देश खुशहाल रहे। जिस प्रकार महंगाई निरंतर बढ़ रही है या जो कष्ट इस समय बढ़ रहे हैं, अचानक भूकंप है, महामारी है, जैसा कि आपने सुना होगा, अभी हम लोग कोरोना से निकल के आए हैं, तो उस दौरान भी हमने अपने आप में ये यज्ञ किए थे और हमने इसका प्रभाव देखा और लोगों को इससे बहुत लाभ भी मिला। जी गुरुजी, एक छोटा सा सवाल है आपसे। पहले सनातन जो धर्म है हमारा, पहले समय में लोग अपने घर में प्रतिदिन यज्ञ किया करते थे प्रातःकालीन, लेकिन अब अपने घर में प्रतिदिन यज्ञ किया करते थे प्रातःकालीन, लेकिन अब ऐसा क्यों नहीं है कि लोग प्रतिदिन ना तो मंदिर जाते हैं और ना ही यज्ञ अपने घर में प्रतिदिन करते हैं। कभी साल 2 साल में हो गया, कोई
कोई फेस्टिवल आया, कुछ हुआ, कोई पर्व हुआ तो कर लेते हैं, वरना वो भी नहीं। ऐसा क्यों धीरे धीरे ऐसा ये सब कुछ क्यों होता चला ये जा रहा है? हमारा दुर्भाग्य है और हमारे समाज का बहुत बड़ा दुर्भाग्य है। जैसे जैसे हम लोग मॉडर्नाइज हो रहे हैं तो हम लोग हर चीज़ में शॉर्ट ढूंढ रहे हैं। पहले आपने देखा होगा कि भारत सोने की चिड़िया था। भारत सोने की चिड़िया ऐसे ही नहीं था, भारत सोने की चिड़िया था, उसके विरासत में हमारे यज्ञ थे, वहाँ पर महिलाओं का सम्मान था, उनकी गरिमा थी। लेकिन आज सारी चीज़ें, चाहे वो यज्ञ की गरिमा है, चाहे हमारे मातृशक्ति की गरिमा है, वो आप देख रहे हैं किसी न किसी माध्यम से वो कम की जा रही है। और जो मातृशक्ति है इसका गलत प्रदर्शन भी इसमें किया जाता है, जबकि हम जो शक्ति की आराधना करते हैं वहाँ पर मातृदेवो भव की आराधना हम वहाँ पर करते हैं। और जो आपका कहना है कि क्यों समाज में यज्ञ नहीं हो रहे हैं, क्योंकि पहली बात तो यज्ञ थोड़ा खर्चीला काम होता है। दूसरी चीज़, आज आप देखते हैं आदमी यज्ञ में पैसा नहीं देना चाहता, आदमी हॉस्पिटल में जाकर पैसा देता है। पहले एक परंपरा थी कि जितनी हमारी आमदनी होगी हम उसका दशांश दान करेंगे, लेकिन वर्तमान में ये सारी परंपराएं ख़त्म हो रही हैं। और इस परंपराओं को ख़त्म करने में जो सबसे बड़ा रोल है हमारी शिक्षा पद्धति का है। आज हमारे स्कूलों में इस प्रकार की कोई भी शिक्षा पद्धति नहीं है, कोई भी ऐसी प्रणाली नहीं है जहां बच्चा यज्ञ के बारे में, जहां मंत्रों के बारे में या हमारी प्राच्य विद्याओं के बारे में जानकारी प्राप्त करे। और अगर बच्चा प्राच्य विद्याओं के बारे में जानेगा ही नहीं, आप उसको जो है हाई मॉम और हाई डैड का कल्चर सिखाएंगे, तो आप कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि वो बच्चा बड़ा होकर आपके पैर छुएगा और यज्ञ करेगा या इस तरफ जाएगा। तो सबसे बड़ा दुर्भाग्य यह है कि हमारी शिक्षा पद्धति। और अगर हम चाहते हैं कि ये चीज़ दूर हो तो उसके लिए एक ही तरीका है कि मातृशक्ति आगे आए, हर नागरिक आगे आए, अपने बच्चे को पब्लिक स्कूलों से हटाकर या जो ऐसे स्कूल जहाँ की अंग्रेजी शिक्षा ज़्यादा है, अंग्रेजियत ज़्यादा है, उनसे हटाकर हम लोग अपनी संस्कृति की ओर और सभ्यता की ओर बढ़ें, तो निश्चित रूप से उसका लाभ मिलेगा। जी, जैसे कि माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी स्टेट में हमारे मुख्यमंत्री हैं, तो उनको आप क्या संदेश देना चाहते हैं कि जैसे कि स्कूलों की जगह ये गुरुकुल हों, जैसे पहले हुआ करते थे, पहले भी शिक्षा ग्रहण कराया जाती थी, लेकिन अब ना तो स्कूलों में हवन होता है, कभी नहीं होता है, मैंने तो आज तक देखा नहीं, ना ही सुना है। बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो गुरुकुल में हवन भी होता था, तो प्रतिदिन शिक्षाएं, मतलब जो गुरुकुल में शिक्षक होते थे वो महापीठ के तहत कार्य कर रहे हैं। हम यज्ञों को तो प्रोत्साहन दे ही रहे हैं, साथ ही हमारा अगला उद्देश्य है कि हम भारतवर्ष में, केवल बरेली ही नहीं, भारतवर्ष में अधिक से अधिक संख्या में गुरुकुलों की स्थापना करें। और गुरुकुल खोलना कोई बच्चों का खेल नहीं है, इसके लिए हमें आर्थिक सहयोग की सबसे ज़्यादा आवश्यकता है और जन सहयोग की आवश्यकता है। अगर हमें यह सहयोग मिलेगा और थोड़ा सा सरकार से प्रोत्साहन इन चीज़ों में मिलता है, जैसे माननीय योगी जी अभी उत्तर प्रदेश सरकार में हैं, मुख्यमंत्री हैं और उनका एक प्रभाव है। दूसरी बात, वो संत हैं, तो अगर वो चाहें तो गुरुकुल की परंपरा अपने स्तर से भी वो शुरू कर सकते हैं कि कम से कम हर ज़िले में एक गुरुकुल हो या हर मंडल में एक गुरुकुल हो, लड़कों का अलग गुरुकुल हो, लड़कियों का अलग गुरुकुल हो, तो वहाँ पर एक संस्कार आधारित शिक्षा दी जाए, वहाँ पर नियमित रूप से यज्ञ हो, वहाँ पर जो बहुत सारी चीज़ें जो हमारी नहीं हो पा रही हैं वो हों और बच्चों को वो संस्कृति, वो सभ्यता परोसी जाए। जैसे गुरुजी दूसरे धर्म, जैसे मुस्लिम धर्म ले लीजिए आप, उसमें मदरसे हर जगह हैं, हर जगह, हर कस्बे में, गांव में, शहर में उन्होंने मदरसे बना रखे, वो अपने हिसाब से शिक्षा ग्रहण करवाते हैं, चाहे वो कुछ भी सिखाते हो मदरसे में, वो हम नहीं जानते हैं। लेकिन जैसे कि हिंदू धर्म में इंग्लिश मीडियम स्कूल में एडमिशन करा देते हैं, 50,000 साल की फ़ीस दे देंगे, 1 लाख दे देंगे, लेकिन गुरुकुल योगी आदित्यनाथ जी नहीं खोल रहे हैं। और वो भी एक संत है, जैसे आपने कहा कि आपके क्षेत्र के हैं, तो गुरुकुल खोलने से लोगों पे क्या फ़र्क पड़ेगा? देखिए, गुरुकुल खोलने से, गुरुकुल के बारे में पहली बात तो लोगों का कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर है। गुरुकुल का मतलब लोग ये सोचते हैं कि संस्कृत पाठशाला, जबकि मॉडर्न गुरुकुल संस्कृत पाठशाला के रूप में न होकर वहाँ हिंदी, इंग्लिश और संस्कृत तीनों चीज़ें हों और तीनों भाषाओं पर बच्चों का समान अधिकार हो। इसके अलावा शस्त्र के साथ शास्त्र भी वहाँ सिखाया जाए, शास्त्र के साथ वहाँ शस्त्र भी सिखाया जाए, ताकि हम लोग अपने धर्म और संस्कृति की रक्षा के लिए ज़रूरत पड़ने पर तलवार भी उठा सकें। ये सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है और इसी प्रकार के गुरुकुल हमारा कॉन्सेप्ट है। और माननीय योगी जी से मैं निवेदन करूँगा कि आप
चाहें तो ऐसा हो सकता है कि ऐसे गुरुकुलों की स्थापना हो सकती है। जैसे अभी मैं चोटीपुरा गया था, चोटीपुरा में लड़कियों का एक गुरुकुल खुला हुआ है और वहाँ पर की मुझे सबसे बढ़िया बात ये लगी कि वहाँ लड़कियों को खाली शास्त्र नहीं सिखाया जाता, वहाँ शस्त्र विद्या भी सिखाई जाती है। वहाँ लड़कियों को केवल अंग्रेजी नहीं सिखाई जाती, वहाँ की लड़कियाँ आप हिंदी, इंग्लिश और संस्कृत तीनों में लैंग्वेज कमांड आपको देखने को मिलेगी। इस प्रकार के गुरुकुल की रिक्वायरमेंट आज हमारे पास है। और जैसे समय बदल रहा है तो समय के साथ हमें बदलना होगा, हमारी सोच को बदलना होगा, वो गुरुकुल के स्वरूप को हमने बदलना होगा। अगर ये किया करते थे, ऐसे यज्ञ थे और इनका ये लाभ था। जैसे हमने कली यज्ञ किया, हमने अग्निमंथन किया, यानी हमने बिना किसी चिंगारी के, बिना किसी माचिस के, बिना किसी कपूर के हमने अरणि के द्वारा जब अग्निमंथन किया तो अग्नि प्रकट हुई। तो आज भी ये संभव होता है। हमारे मंत्र विद्या में और हमारे इस विद्या में इतनी शक्ति कि आज भी अगर हम उस चीज़ का प्रयोग करते हैं तो वो चीज़ सामने होती है। तो बस ज़रूरत है उसको सही अवसर देने की और समझने की और विश्वास करने की। अब हम गुरुजी से और बात करेंगे थोड़ा कि यज्ञ करने से क्या लाभ है लोगों को और क्या संदेश देना चाहते हैं। सबसे पहले तो हम ये कहना चाहेंगे आपसे कि हमारे भारत में वैदिक काल में प्रत्येक घर में यज्ञ हुआ करते थे। अभी आप कह रहे थे, होता है सारे विश्व का कल्याण यज्ञ से, जल्दी प्रसन्न होते भगवान यज्ञ से। जो ईश्वरीय शक्तियां हैं जो वो हमको परोक्ष रूप से भी मेरी मदद करती हैं, वो यज्ञ के माध्यम से संतुष्ट होती हैं। अभी गुरुजी कह रहे थे कि महामारी इत्यादि, भूकंप, राष्ट्र विप्लव, जो कुछ भी होते हैं, इनका समाधान, इनका स्थिरीकरण यज्ञ के माध्यम से होता है। और आप ये पूछ रहे थे कि ये यज्ञ जो हो रहा है किसका हो रहा है, तो ये जो 10 महाविद्याएं हैं उनमें जो 8वीं महाविद्या भगवती बगलामुखी हैं, ये उन्हीं की आराधना चल रही है। 1.25 लाख आहुतियों का संकल्प करके हम लोग उसको पूर्ण कर रहे हैं। वल्ग शब्द आपके संस्कृत साहित्य में 2000 धातुएं हैं। उन 2000 धातुओं में एक धातु है वल्ग। वल्ग शब्द का अर्थ होता है भरण पोषण करना और स्तंभन करना। जैसे आपके डायरेक्ट इनडायरेक्ट कोई भी आपके विरुद्ध है, उसका स्तंभन यानी उसको रोकना, प्लस आपका पालन पोषण करना, यह कार्य भगवती पीताम्बरा का है। तो हम सबका पालन पोषण करें। जो आसुरी प्रवृत्ति के लोग हैं उन्हें सद्बुद्धि दें, इसीलिए यह यज्ञ संपन्न किया जा रहा है। 2 दिन का यज्ञ है। आज अभी कुछ देर बाद में इसकी पूर्णाहुति होने वाली है। धन्यवाद जी। आप इस यज्ञ के बारे में क्या कहना चाहते हैं? जी मैं क्या कहूँ, बहुत बढ़िया लगा। इस तरह की अगर पूजा होती रहें तो महानगर अलग ही लगेगा। मतलब सारे सिर्फ महानगर, मतलब पूरा, मतलब अपना भारत ही, लेकिन फ़िलहाल तो महानगर में, संसार में एक्चुअली जो है ऐसी पूजा हमने अभी पहली बार देखी है। और इतना अच्छा लग रहा है, ना तो भूख लग रही है ना ही नींद आ रही है। इतना अच्छा लग रहा है जैसे कि अपना, मतलब एक तरह से किसी शादी के पंडाल में भी इतना आनंद नहीं आएगा जितना यहाँ आनंद आ रहा देवी के द्वार पे। और बहुत शांति मिल रही है। और घर में भी कोई टेंशन नहीं, घर की ना किसी चीज़ की टेंशन, क्या करना, कहाँ फ़ोन आ रहा, क्या हो रहा, कुछ नहीं। बहुत अच्छा है, ना तो भूख लग रही है ना ही नींद आ रही है। इतना अच्छा लग रहा है जैसे कि अपना, मतलब एक तरह से किसी शादी के पंडाल में भी इतना आनंद नहीं आएगा जितना यहाँ आनंद आ रहा देवी के द्वार पे। और बहुत शांति मिल रही है। और घर में भी कोई टेंशन नहीं, घर की ना किसी चीज़ की टेंशन, क्या करना, कहाँ फ़ोन आ रहा, क्या हो रहा, कुछ नहीं। बहुत अच्छा लग रहा है। कैसा पूजा करते हैं तो बहुत शांति मिलती है। कैसे महसूस हुआ? बहुत अच्छा लग रहा है। 1 मिनट गुड़िया आप जरा आगे आना। गुड़िया ये देख रहे हैं आप, गुड़िया का नाम, आपका नाम क्या है? षष्ठी नाम है। अब मैंने देखा था कि षष्ठी अपने मंत्रों का जाप कर रही थी और बहुत ही अच्छे तरीके से बोल रही थी। गुड़िया से एक बार बेटा बोल के दिखाना, वो एक बार जो आपने मंत्र अभी जाप कर रही थी, एक बार बोल के दिखाना। ओम लीं वगलामुखी सर्वदुष्टाना वाचं मुखं पदं स्तंभे जिह्वां किले बुद्धि विनाशः लीं ओम स्वाहा। ओम लीं ऐं ब्रह्मास्त्र विद्महे स्तंभन्माने धीमे तन्नो वगला प्रचोदयात् लीं ओम। कौन सी क्लास में पढ़ते हैं आप? 10th में जी। अब हमारे साथ माता की बेटी है, संस्कार है। जी। आपको ये चीज़ कहाँ से मिली है? जी। तो वो चीज़ थोड़ा सा मैसेज देगी। जी। अब ये गुरुजी की बेटी हैं और गुरु से बात करेंगे कि गुरुजी ने इतनी अच्छी शिक्षा दी है अपनी बेटी को। शस्त्र की शिक्षा दे रहे हैं गुरुजी? अभी तो नहीं। शास्त्र की तो दे दी है, शस्त्र की नहीं दी है अभी।
थोड़ी बहुत तलवार चलाना सिखाया है। सिखाया। गुरुजी कैसा लगा जब बेटी को तलवार चलाना सिखाया और शास्त्र की जो देखिए, मैं तो इसको योग विद्या से लेकर शस्त्र विद्या और शास्त्र विद्या सब मैं पारंगत करना चाहता हूँ, क्योंकि मैं दूसरे से क्या कहूँ, पहले मैं खुद उदाहरण बनूँ तो जो है वो ज़्यादा अच्छा रहेगा, ताकि मैं दूसरे से कहूँ देखिए आप अपने बच्चे को भी ढाल सकते हैं। ऐसा नहीं है, मेरे 2 बच्चे हैं और मैंने दोनों को कोशिश की है कि वो शास्त्र के साथ शस्त्र और आवश्यकता पड़ने पर जिस चीज़ की भी आवश्यकता हो वो उसका वो कर सकें। थैंक यू। अब हमारे साथ मातृशक्ति के जिलाध्यक्ष मौजूद हैं दृष्टि त्यागी से। अब हम इनसे बात करेंगे जो इनके द्वारा हवन कराया गया है बरेली में महानगर में, तो कैसा महसूस हो रहा है हवन करवाने के? देखिए, माँ बगलामुखी आप सभी जानते हैं कि सर्व दुख विनाशिनी, सर्वशक्तिमान, सर्व कल्याणकारी है और ये हमारा सौभाग्य है कि गुरुजी ने हमें इसमें सम्मिलित होने का अवसर दिया। माँ का हम पे बहुत बड़ा आशीर्वाद है और मैं यही चाहूँगी कि माँ सबका कल्याण करें। जो लोग इस यज्ञ में शामिल हुए हैं, माँ उन सबका कल्याण करें, पूरे संसार का कल्याण करें और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष योगी महाराज जी का अवश्य कल्याण करें। बस मैं इस बारे में इतना ही बोलना चाहूँगी। जो प्राइम मिनिस्टर हैं माननीय मोदी जी, हाँ जिनकी वजह से देश अच्छा चल रहा है। हाँ जी, मेरा मानना ये है कि योगी जी और मोदी जी कार्यक्रम करने हैं, उनकी सूची हमें दी जाती है। हमारी संस्था जाके जगह जगह यही धार्मिक कार्य करती है, सामाजिक कार्य करती है और मातृशक्ति के सभी मेंबर, जितने बरेली मातृशक्ति मेंबर हैं, वो सभी अपने कार्य में बहुत ही रुचि दिखाते हैं और ये पूरी मातृशक्ति एक तरह से मेरी बैकबोन है। मैं इन्हीं के द्वारा खड़ी हुई हूँ और मैं पहला धन्यवाद अपनी गुरु श्रीमती गंगा धाकड़ को करूँगी, दूसरा धन्यवाद मैं अपनी बरेली मातृशक्ति को। धन्यवाद। आप क्या कहना चाहती है हवन के लिए, कैसा लगा आपको? ये हवन तो बहुत अच्छा, और ये मैं कल सुबह से हूँ यहाँ पे और मुझे पता ही नहीं चला कि मुझे प्रॉब्लम बहुत है, अधिकतर बीमार रहती हूँ, लेकिन मैं कल से आई हूँ तो मतलब कुछ लग नहीं रहा है कि मैं बीमार हूँ। और रात भी थी, सुबह भी, कल और अभी भी आई हूँ और इतना अच्छा लग रहा है ना, घर में कोई परेशानी। और बस हम चाहते हैं ये यज्ञ हमेशा होता रहे। अब आपको लगता है कि आप घर में प्रतिदिन यज्ञ करेंगे? हाँ, अच्छा लगता है हमें पूजा करना, लेकिन अब ये यज्ञ इतना लोग करते नहीं है, ना करवा पाते हैं, तो अगर इस तरह होता रहे तो ज़्यादा अच्छा है। सभी बीमारियां दूर होंगी और हमारे बच्चों को भी पता चलेगा कि हम क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं। पहले आज के बच्चों को तो पता नहीं है कि यज्ञ क्या है, पूजा हो जाए वही बहुत है। आपको कैसा लगा ये? हमें बहुत अच्छा लगा और हम कल से यहाँ पर हैं और हमको बहुत अच्छा महसूस। आपको लगता है यज्ञ करने से प्रदूषण, वायु दूषित जो हो रहा है, वायु अच्छी बनी रहे, मतलब जो वातावरण है दूषित ना होकर और हवन से अच्छा होता है, तो आपको लगता है कि प्रतिदिन यज्ञ करना चाहिए? हाँ, प्रतिदिन यज्ञ करना चाहिए। तो घर में रोज यज्ञ होगा? हाँ, होगा। बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत आनंद आ रहा है। आपका शुभ नाम क्या है? मेरा बीना। अच्छा, अब आप घर में प्रतिदिन यज्ञ करेंगी? हाँ, अब से करूँगी। पहले से नहीं था? पहले नहीं, मतलब हम लोग जब तब करते थे लेकिन रोज नहीं करते थे। आपको कैसा लगा? हमें भी बहुत अच्छा लगा। मैंने तो नाम भी पहली बार ही सुना इस महायज्ञ का, लेकिन मुझे बहुत खुशी हुई और हम चाहते हैं आगे आने वाले बच्चे भी ये चीज़ हम लोग को देख के करें फॉलो। मैं मातृशक्ति की अध्यक्ष सदस्य शशि गुप्ता बोल रही हूँ और यहाँ पर जो दृष्टि गुप्ता हमारी जो छोटी बिटिया है, दृष्टि त्यागी भूल गई, ये जो है ना बहुत, इसी ने हमें मातृशक्ति की ओर एक मार्गदर्शन कराया कि आंटी आप हम सब लोग सम्मिलित हो लें और इसको एक बड़े, तो हम सभी लोग बहुत उत्साह उत्साह के साथ इसके साथ बड़े हुए हैं और योगी आदित्यनाथ की ये जो स्कीम है बहुत अच्छी स्कीम है। आपको मैम कैसा लगा? मेरे को तो बहुत अच्छा लगा। और आपने ये पूछा कि हम लोग जो पहले सरस्वती शिशु मंदिर में पढ़ा करते थे, वहाँ की सवाल नहीं उठा, हम हाँ बिल्कुल उठा सकते हैं। हमने अभी तक उठाया, बहुत स्कूलों में हमने योगा चालू करवाया था। पेरेंट्स मीटिंग में हाँ, हमने बोला था तो योगा होता था,
कि मतलब सुबह को चाहे 10 मिनट ही हमने कहा था आप करवाइए, तो योगा होना चालू हुआ था। लेकिन पूजन के बारे, हवन की, यज्ञ के बारे, पूजन हवन तो ये था कि नहीं हुआ, लेकिन सरस्वती पूजन जैसे इस पे होता है बसंत पंचमी को है। अब ये आप देखिए सरस्वती शिशु मंदिर जो है वहाँ आज भी पुस्तक वगैरह दान करते हैं और बड़े लेवल पर सरस्वती पूजन होता है। लेकिन जो इंग्लिश मीडियम स्कूल है उनमें नहीं होता है। लेकिन जो अगर हम अपने बच्चों से कहते हैं तो उन्होंने खुद हमारे बच्चों ने ही कई बार प्रोग्राम किए हैं स्कूल। ये मैडम से जरा 2 शब्द, 1 मिनट जी। अच्छा, आज हमारे साथ जो यस यज्ञ की यजमान है, हम इनसे बात करेंगे। जी जी, तो जी आप जो यजमान बनी यस यज्ञ की, तो आपको कैसा लग रहा है? और ये हवन करवाया जो आपने, तो बहुत ही सौभाग्यशाली हैं हम लोग कि इस तरीके के यज्ञ में हम यजमान बने हैं, क्योंकि जो ये पीढ़ी चल रही है, ये जो समय चल रहा है, जो आजकल ये आधुनिक भारत चल रहा है, आधुनिक भारत में अगर हमने अपनी संस्कृति खो दी तो हम अपने भविष्य को नहीं बना सकते। हम दौड़ रहे हैं अंग्रेजी सभ्यता के पीछे और अंग्रेज दौड़ रहे हैं हमारी सभ्यता के पीछे। तो वेद हमें बहुत अच्छी बात कही है, अंग्रेज दौड़ रहे हैं हिंदी सभ्यता के लिए और भारतीय दौड़ रहे हैं इंग्लिश सभ्यता के लिए। जो वेद हैं वो वेद को पढ़ रहे हैं, हम उन्हें पढ़ रहे हैं, इसलिए हम पीछे हो रहे हैं, वो आगे दौड़ रहे हैं। साइंस ही वेद है, यही साइंस है, यही नक्षत्र ज्ञान है। ये बहुत सौभाग्य की बात है कि सभी लोग इसमें सम्मिलित हुए, सबका सहयोग होगा। धीमे धीमे एक देश, एक समाज से, समाज एक घर से बनता है। हम अपने घर में जब ये वेद और ये संस्कृति की शिक्षा देंगे तब हम समाज में इसे भेजेंगे, जिससे ये जो आज अशांति फैली है, जो आज भ्रष्टाचार है, ये सब खत्म होगा, ऐसे देश भी बनेगा। बड़े ही सौभाग्य की बात है कि इस समय हमारे देश के मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री दोनों ही इस चीज़ में बहुत ही सहयोग कर रहे हैं। उसकी वजह से ये इतनी तेज़ी से बढ़ रहा है, पहले ऐसा नहीं था। अब हम इनके जो पति हैं यजमान महोदया के, तो हम इनसे बात करेंगे जो यज्ञ आपके द्वारा हुआ है, तो अब आपको कैसा लग रहा है? देखिए, एक तो माता पीताम्बरा को पहली बार पूजा में शामिल हुए, तो हम उनको ये कहेंगे कि उनकी विशेष कृपा है कि यहाँ पे शामिल होने का हमें मौका मिला। और जैसा कि कल यात्रा निकली, सभी लोगों ने पार्टिसिपेट किया जिस तरीके से, तो देख के लगा कि यहाँ कुछ नया कुछ करने को मिला, हमें कुछ सीखने को मिला। और मातृशक्ति की मातृशक्ति की मतलब पूरी टीम के साथ में जो जाने का मौका मिला, और माता पीताम्बरा का जिस तरीके से मतलब स्वागत करके हम लोगों को मिला, हमें कुछ सीखने को मिला। और मातृशक्ति की मतलब पूरी टीम के साथ में जो जाने का मौका मिला, और माता पीताम्बरा का जिस तरीके से मतलब स्वागत करके हम लोगों ने यहाँ लाके पूजन पाठ किया, और पराशक्ति महाशक्ति पीठ के साथ में हम लोगों ने बैठ के जो हवन किया है, उसमें तो हम ये कहेंगे कि बस ऐसी ही कृपा बनी रहे माता की। जय माता। अच्छा, इस फाउंडेशन की हरिशन फाउंडेशन, जी जी जी। अब हम इससे, क्या नाम है आपका? शुभ नाम है? मधु शर्मा। शर्मा जी, अब ये जो यज्ञ हो रहा है यहाँ पर, सारे लोग यजमान हैं और सब लोगों ने बहुत ही सहयोग किया है, और जो मातृशक्ति के द्वारा ये बहुत बड़ा यज्ञ हुआ है बरेली में। आज तक मैंने ऐसा यज्ञ बहुत कम देखे, लेकिन ये बहुत अच्छा यज्ञ हुआ है। गुरुजी से बात करने का मुझे मौका मिला, और इसमें आप जो अध्यक्ष है, फाउंडेशन मेंबर भी हैं और मातृशक्ति से भी जुड़ी हुई हैं, तो जो यज्ञ हुआ है तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? ये बहुत अच्छा लगा, मैंने तो पहली बार ऐसा देखा है, इतने बड़े लेवल पे जो यज्ञ हुआ है। और इसमें हमारी मातृशक्ति के सभी लोग मेंबर बहुत सक्रिय हुए हैं, और वो कलश यात्रा में बहुत अच्छा लगा। रीना श्रीवास्तव जी, जी जी, रीना श्रीवास्तव जी सदस्य है मातृशक्ति की, तो हम इनसे बात करेंगे कि आपको कैसा लगा? मुझे बहुत अच्छा लगा, मातृशक्ति की वजह से आज मैं यहाँ खड़ी हूँ, क्योंकि मैं इतना बीमार रहती थी, मैं कहीं निकल नहीं पाती थी, कहीं कुछ कर नहीं पाती थी। लेकिन प्रभा भाभी और दृष्टि जी, सभी लोगों ने मेरा इतना सहयोग दिया कि आज मैं यहाँ खड़ी हूँ आप लोगों के सामने, और ये पूजा यज्ञ में भाग ले रही हूँ। आपको लगता है जैसे कि आपका सहयोग किया गया, ऐसे बरेली में जो महिलाएं हैं, अगर ऐसे धीरे धीरे उनका सहयोग किया तो काफ़ी विकास हो सकता है महिलाओं का, बरेली में, सिर्फ बरेली में नहीं, बरेली से फिर दूसरे जिले में, बरेली से भी दूसरे शहर में भी हो सकता है, अगर सब लोग ऐसे ही सब लोग साथ देते रहेंगे। तो लगता है कि मातृशक्ति अब महिलाओं का सहयोग करेगी? बिल्कुल करेगी, बिल्कुल करेगी। आगे से आगे विश्व हिंदू परिषद और योगी जी जिस तरह से हम लोगों का सब काम कर रहे हैं, वैसे ही हमारी मातृशक्ति भी सब आगे से आगे सबका काम कर रही है, और यहाँ बरेली में भी करेगी और बरेली के बाहर भी करेगी। जी मैम, आपको कैसा लगा? थोड़ा इधर आ जाइए आप। जी जी।
आप भी आ जाइए एक बार के लिए। हाँ जी, हाँ जी, कैसा लगा यज्ञ आपको? मुझे बहुत अच्छा लगा और सबसे अच्छा ये लगा कि यहाँ आके जो अनुभव हो रहा है हम सबको उसका तो कोई जवाब ही नहीं है। और घर में जो फालतू का समय होता है, यहाँ पे कुछ अगर धर्म का कार्य हो रहा है तो इससे अच्छी और कोई बात नहीं है। जी, आपको कैसा लग रहा है? हमको बहुत अच्छा लग रहा है ऐसे ही यज्ञ में सम्मिलित होना, और ऐसे ही यज्ञ होते रहें तो बहुत कुछ देश में बदलेगा। जी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? मैं गुरुजी से बहुत पहले से जुड़ी हूँ। मैं कई जी, आपको कैसा लग रहा है? हमको बहुत अच्छा लग रहा है ऐसे ही यज्ञ में सम्मिलित होना, और ऐसे ही यज्ञ होते रहें तो बहुत कुछ देश में बदलेगा। जी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? मैं गुरुजी से बहुत पहले से जुड़ी हूँ। मैं कई यज्ञ में जा चुकी हूँ, इसलिए मैं चाहती थी कि महानगर में भी हमारा यज्ञ हो और सारी मातृशक्ति उसमें शामिल हो। मातृशक्ति और भी जितने महानगर के सदस्य हैं, बरेली के हैं, सभी शामिल हो, क्योंकि इसके बारे में मैं देख चुकी हूँ कि कितनी शक्ति है माँ की। इसलिए और आज मुझे बहुत अच्छा लगा कि सबने साथ दिया हमारी मातृशक्ति ने। ठीक। और मेरी एक निवेदन है योगी जी से कि सभी स्कूलों में हमारी आध्यात्मिक विद्या को कंपलसरी कर दिया जाए। कंपलसरी किया जाए कि सारे स्कूलों में हमारी आध्यात्मिक शिक्षा दी जाए। ये हमारे योगी जी से विनम्र प्रार्थना है। जी जी, आपको इस यज्ञ के बारे में कैसा लगा? जी, बहुत अच्छा लगा मुझे इस यज्ञ के बारे में। तो अब क्या लगता है, आप घर में भी यज्ञ होगा डेली? हाँ, घर में होगा। घर में पूजा भी करते हैं, RSS से संबंधित। पूजा तो धूप बत्ती लोग लगा देते हैं, उससे फर्क इतना नहीं पड़ता, लेकिन घर में जो यज्ञ होता है तो उससे वातावरण अच्छा होता है, सुगंधित होता है। तो अब क्या लगता है कि बच्चों को यज्ञ करना और धार्मिक शिक्षा प्रदान करना, ये अब करेंगी आप? जी हाँ, करेंगे, बिल्कुल करेंगे। जी, ठीक है। अब हमारे साथ जी मीरा जी हमारे साथ है, मैं इनसे थोड़ी एक बात। हमारे उसमें धार्मिक कार्यों में भजन कीर्तन में बहुत अच्छी रहती है, इनकी मधुर आवाज़ है। आप एक भजन जरूर सुनिए। अरे नहीं, जी जी, थोड़ा सा एक दो लाइन सुना। जय माता बगलामुखी। मैंने भी ये पहली बार देखा, इनके बारे में सुना बगलामुखी माता की। और मातृशक्ति के माध्यम से मुझे बहुत से ऐसे धार्मिक उसमें, जैसे कि कल पहली बार मुझे कलश यात्रा का सौभाग्य मिला और बहुत अच्छा भी लगा। हालांकि मन में कुछ डर था कि पता नहीं मैं इतना चल पाऊंगी या नहीं कलश लेकर, लेकिन वो माता रानी ने पूरा किया अच्छे से। उस सब के लिए मैं माता रानी की तो हुई आभारी, मातृशक्ति की और जो शक्तिपीठ महापीठ से आए हैं उन सभी की आभारी हूँ। थोड़ा सा एक जो मधुर आवाज़ बताई जा रही है आपकी, तो एक लाइन सुना दीजिए। तेरे दरबार की पुरवैया मुझसे कहने आई है, तेरे दरबार की पुरवैया मुझसे कहने आई है। चलो मैया ने बुलाया है, चलो मैया ने बुलाया है, ये संदेशा लाई है, तेरे दरबार की पुरवैया मुझसे कहने आई है। अभी हमारे साथ हवन में सारे लोग सदस्यगण भक्तगण मौजूद थे और काफ़ी अच्छा लगा भक्तगण से बात करते हुए। आप देख रहे थे प्रबोधारण श्रीवास्तव के साथ पब्लिक लाइव न्यूज़। जय हिंद, जय भारत। मंत्र पर यंत्र पर तंत्राणि छेदय छेदय आत्म मंत्र यंत्र तंत्राणि रक्ष रक्ष सर्वग्रहान् निवारय निवारय सर्वम् अविधिं विनाशय विनाशय दुःखं हन हन दारिद्र्यं निवारय निवारय सर्व मंत्र स्वरूपिणी सरसल्योग स्वरूपिणी दुष्ट ग्रह चंड ग्रह भूत ग्रह आकाश ग्रह चौर ग्रह पाषाण ग्रह चांडाल ग्रह यक्ष गंधर्व किन्नर ग्रह ब्रह्म राक्षस ग्रह भूत प्रेत पिशाचादीनां शांकनी डांकनी ग्रहाणां पूर्व संबंध वंदवाराय बगलामुखी मां रक्ष रक्ष दक्षिण संबंध वंद किरातवाराय मां रक्ष रक्ष पश्चिम संबंध वंद स्वप्नवाराय मां रक्ष रक्ष उत्तर संबंध वंद धूम्रवाराय मां रक्ष रक्ष सर्व दिशो बंदे वंदे कुक्कुटवाराय मां रक्ष रक्ष सर्व संबंधे वंदे परमेश्वरी मां रक्ष रक्ष सर्व रोगान विनाशय विनाशय सर्व शत्रुपलायनाय सर्व शत्रुकुलम मूलतो नाशय नाशय शत्रुणाम राज्यवश्यम स्त्रीवश्यम जनवश्यम द द पच पच सकल लोक स्तंभनि शत्रुन स्तंभ स्तंभ स्तंभन मौनाकर्षणाय सर्व पूर्णाम उच्चाटनम कुरु कुरु ओम ह्रीं बगलामुखी सर्व दुष्टानां वाचम मुक्तम पदम स्तंभ स्तंभ जिह्वां कील कील बुद्धिं विनाशय विनाशय अपर बुद्धिं कुरु कुरु लीं ओम ह्रीं ऐं क्रीं क्लीं त्रिवगलानने मम रिपुन्नाशय नाशय ममेश्वर्याणि देहि देहि शीघ्रं मनवांछितं कार्यं साधय साधय ह्रीं ओम
संपूर्णाहुति लग रही है क्या? अभी संपूर्णाहुति नहीं, अभी तो बहुत है। हमें लगा संपूर्णाहुति लग रही है। संपूर्णाहुति तो हम लोग यहाँ बैठे होते। किलवदिविनाशलिंगम ओम निवग्लामुखी सौष्ठानं वाच्यं मुखं पदमस्तंभ जीवां 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 किलवदिविनाशलिंगम